होलिका दहन के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को बड़ा मैसेज दिया है। शिवराज ने भोपाल के न्यू मार्केट पहुंचकर होलिका दहन के लिए गोबर से बने गोकास्ट खरीदी। सीएम ने न्यू मार्केट में मौजूद लोगों से कहा कि संकल्प लीजिए, हम पेड़ नहीं कटने देंगे, गोकास्ट से ही होलिका दहन करेंगे। सीएम ने कहा कि होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। हर हाल में बुराई पराजित होती है। आनंद के वातावरण में खूब उत्साह से होली मनाइए, लेकिन आपसे आग्रह है कि होलिका दहन के लिए गोकास्ट का उपयोग करें। हमारी गौ माता, बाकी भी गौ के साथ बैल, भैंस, बाकी भी जो हमारे पशु हैं, उनके गोबर को गौशालाओं से खरीदा भी जाए। अब ये गो कास्ट समिति भोपाल में बनी है और उन्हें अभियान चला रखा है। तो होली भी गोकास्ट से जलाए और अंतिम संस्कार भी लकड़ी से नहीं, गोकास्ट से करें। यह अभिनंदनीय पहल, मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। एक तरफ लकड़ी बचेगी और दूसरी तरफ 7 रुपया किलो गोकास्ट खरीदी जाती है गौशाला में। तो गौशालाएं भी स्वावलंबी बनेंगी। गोबर का, गोमूत्र का बहुत उपयोग है। प्रदेश सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर गोबर फेंके नहीं, गोबर से गोकास्ट भी बने, गोबर से खाद भी बने। गाय घर में रखना आर्थिक रूप से भी लाभकारी हो जाए, इसलिए गोबर का उपयोग, गोबर बिके भी। केवल दूध नहीं, गोबर बेच के भी। गोपालक हो या गौशालाओं में कुछ चलाने वाली समितियां हो, कुछ धन अर्जित करें। एक बार फिर सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन भूलना मत, पेड़ मत काटना। गोकास्ट से होली जलाएं। मैं भी सीएम हाउस में गोकास्ट से ही होली जलाऊंगा। होली के अवसर पर कलेक्टर भोपाल ने शहर वासियों से अपील की है कि उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से गोकास्ट की व्यवस्था कराई गई है, इसलिए इस बार होली लकड़ी की जगह गोकास्ट की जलाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने होली खेलने वाले लोगों से केमिकल वाले रंगों की जगह हर्बल रंगों से होली खेलने की अपील की है। मेरी ओर से आप सभी को होली के त्योहार की और शब-ए बारात की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि इस बार हमारे द्वारा नगर निगम के द्वारा 10 अलग अलग स्थानों पे गौ कास्ट के विक्रय की व्यवस्था की गई है। तो आइए आप और हम सब मिलकर इस बार जो भी होलिका दहन करें वो गौ कास्ट की लकड़ी से ही करें, जिससे कि हम पर्यावरण को भी बचाएं और अपने संस्कृति की तरफ भी वापस लौटें। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी आह्वान करता हूँ कि जब हम होली खेलें तो केमिकल्स के उपयोग से बचें, केमिकल्स के उपयोग को हतोत्साहित करें और ज़्यादा से ज़्यादा केवल प्राकृतिक स्रोतों से जो हमें रंग मिलते हैं उनका उपयोग करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होली पर आम जनता से अपील की है। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार लकड़ी की होली ना जलाएं, होली जलाने के लिए गोकास्ट का प्रयोग करें, जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण होगा। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे इस होली पर संकल्प ले कि हरे भरे पेड़ नहीं काटेंगे। होली के दिन गले गिले शिकवे भूल के सब एक हो जाते हैं, लेकिन मेरी एक विनम्र अपील है सभी प्रदेश के बहनों भाइयों से, विशेषकर बेटा बेटियों से, इस बार होली मनाएं, होली जलाएं भी, लेकिन लकड़ी से होली ना जलाएं। गोकास्ट का उपयोग करें। गोकास्ट मतलब गोबर से बनी कास्ट, जो मैंने भी खरीदी है। इससे एक तो पर्यावरण बचेगा। पेड़ लगाने की, पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ काटने की वस्तु नहीं है, वो तो हमें जीवन देते हैं। लेकिन होली के दिन, होलिका दहन के दिन कई बार हरे भरे पेड़ काट के और उनको जला दिया जाता है। संकल्प लें कि हम पेड़ नहीं काटेंगे और होलिका दहन
गो कास्ट से करेंगे, मतलब गोबर से बनी जो कास्ट है। होली और शबे बारात के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। होली के पहले ईटखेड़ी थाना पुलिस द्वारा ईटखेड़ी मेन रोड से लेकर इस्लाम नगर सहित अन्य गांव से फ्लैग मार्च निकाला गया। थाना प्रभारी राकेश वर्मा, सब इंस्पेक्टर सुनील चतुर्वेदी सहित पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकालकर आम लोगों से होली के त्योहार पर शांति बनाए रखने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा का गुरुवार को स्थापना दिवस था। स्थापना दिवस के अवसर पर महासभा से जुड़े तमाम पदाधिकारी आनंद धाम वृद्ध आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को फल वितरण कर महासभा का स्थापना दिवस मनाया। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद गोयल ने कहा कि वैश्य महासभा पिछले कई वर्षों से सामाजिक सरोकारों से जुड़ी है और उसके द्वारा कई तरह के सामाजिक कार्य लगातार किए जाते हैं। महासभा देश भर के 29 राज्यों में और अन्य देशों में भी कार्यरत है। कि वैश्य समाज की तरक्की हो, आपस में एक दूसरे से मिले, भारत का व्यापार उद्योग बढ़े, भारत में युवाओं को रोजगार मिले और कोई भी समस्या हो उसमें हम उनका सहयोग कर सकें। हमारे देश में 29 राज्यों में हमारा संगठन है, विदेशों में भी कई देशों में मैं जा चुका हूँ। आज हमारा स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हमारे जितने भी मध्य प्रदेश में सब दूर ये कार्यक्रम हो रहे हैं, देश में हो रहे हैं, विदेश में भी हो रहे हैं, जिसमें एक ही मात्र उद्देश्य है कि लोगों की सेवा करो। और एक और उद्देश्य है हमारा कि वैश्य समाज जो बिखरा हुआ है, जो आपस में एकजुट नहीं होता है, क्योंकि व्यापारी आप जानते हो बिजनेसमैन बिजी प्लस नेस, जहाँ बिजी होता है वो बिजी होता है, तो व्यापारी हमेशा एक नहीं होता है। व्यापारी और वैश्य समाज यदि एकजुट हुआ, ताकत हो रहा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स तो देश में तो हम ही देते हैं, उद्योग भी हम चलाते हैं, रोजगार भी हम देते हैं, हमारे मतलब समाज के लोग देते हैं, दूसरे भी देते हैं, ऐसा मैं मना नहीं करता हूँ। तो हमारा उद्देश्य है कि कोई मानवता की सेवा करे और एक वैश्य समाज को एकजुट करें, क्योंकि व्यापारी और वैश्य यदि एक होगा तो कहीं न कहीं देश की तरक्की होगी, रोजगार भी मिलेगा और कहीं न कहीं हम लोग स्वर्ण में आते हैं। स्वर्ण में होकर हम पिछड़ भी जाते हैं, तो हमको यदि एकजुट थोड़ा बहुत नहीं हुए तो राजनीति में जो उचित सम्मान मिलना चाहिए या जो हमको अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं होंगे। इसलिए हम वैश्य समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। और आनंद धाम में ये बुजुर्गों की सेवा करते हुए हमें बड़ा हर्ष हुआ है कि आज इनके बच्चे इनसे छूट गए। इनने भी कभी बच्चों को बड़ा पाला होगा, आपके भी बच्चे होंगे, लेकिन हर माँ बाप से मेरा निवेदन है, हर माँ बाप से मेरा आग्रह है कि भैया तुम जब बच्चे होते हो तो बच्चों को पूछते हो, सवेरे 6 बजे स्कूल में पढ़ाते हो, बहुत मेहनत करते हो, जब बच्चे बड़े होते हैं ये मत भूलो कि तुम्हारे माँ बाप भी कभी इसी तरीके से तुम्हारी सेवा की होगी, उसको इस तरीके से भेजना उचित नहीं है। तो मैं आप लोगों से आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हर बच्चे का दायित्व है कि अपने माँ बाप की सेवा करे और हम सब मिलकर देश की सेवा करें। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।